बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माद जावेद अकबर क्लासरा, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव डेली हमरोज़ न्यूज़। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक DC लिया सैयद शहबाज हुसैन नकवी की शख्सियत पर तबसरा करने जा रहा हूँ। हाज़रीन मोहतरम, मैं अपने सामीन से, नाज़रीन से ये अपील करता हूँ कि वो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल डेली हमरोज़ न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं इज़्ज़तमाब डिप्टी कमिश्नर लिया सैयद शहबाज हुसैन नकवी को लिया आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मैं उनके तकरीबन 1 माह की कारकर्दगी को बयान करने जा रहा हूँ। मैं उनकी 1 माह की शानदार कारकर्दगी को सलाम पेश करता हूँ। अवामी हलकों में आज डिप्टी कमिश्नर लिया सैयद शहबाज हुसैन नकवी ज़ेर बहस रहते हैं और मैंने अपने कानों से सुना है, वो कहते हैं कि अगर सैयद शहबाज हुसैन नकवी 1 साल तक भी डिप्टी कमिश्नर लिया रहे तो लिया की तकदीर बदल जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, अहलियान डिस्ट्रिक्ट लिया ये भी कहते हैं कि सैयद शहबाज हुसैन नकवी की बतौर डिप्टी कमिश्नर लिया तैनाती एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है। जब मैंने ज़िला भर की सियासी शख्सियात की तरफ तवज्जो की तो वो सियासतदान जो करप्ट हैं, करप्ट माफिया के सरगना हैं, वो बहुत परेशान हाल नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी करप्शन के तमाम दरवाजे सैयद शहबाज हुसैन नकवी ने बंद कर दिए हैं। करप्ट सियासतदानों और करप्ट माफिया की नींदें हराम हो चुकी हैं और उनके अवाम को लूटने के तमाम तर मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। हाज़रीन मोहतरम, DC लिया के डिस्ट्रिक्ट भर के अस्पतालों के अचानक दौरों का ये फ़ायदा हुआ है कि अस्पतालों की कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। उनके अचानक दौरों की वजह से ज़िला भर के तमाम दफातर के लोग, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो दीगर किस्म के इदारे हों, अहलकारान
वक्त पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारे इदारे में भी किसी भी वक्त डीसी लिया विज़िट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी पब्लिक को हो रहा है कि पब्लिक के मसाइल हल हो रहे हैं। तो मैंने जब नज़र दौड़ाई ज़िला भर की गलियों, ज़िला भर के शहरों की तरफ, तो ऐसी जगह भी मैंने सफाई होती देखी है जहां पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। डीसी लिया ये समझते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए उनकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो सफाई की तरफ है। खुदा उम्र दराज करे सैयद शहबाज हुसैन नकवी की, और वो अपने इस मिशन को इसी तरह जारी रखें। तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारा पूरा ज़िला साफ सुथरा नज़र आएगा और सफाई की वजह से काफ़ी सारी बीमारियों का भी खात्मा हो जाएगा। मैंने अवामी हलकों से ये नारा भी सुना है, कदम बढ़ाओ डीसी लिया शहबाज हुसैन नकवी, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे ख्याल में जब से मैंने होश संभाला है या जब से हमारा लिया डिस्ट्रिक्ट बना है, इस तरह का मेहनती दयानतदार डीसी मैंने नहीं देखा। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि वो इनके मिशन को कामयाब करे। हाज़रीन मोहतरम, मैं मज़ीद इक़दामात के लिए, ज़िला भर की बेहतरी के लिए डीसी लिया से मज़ीद इक़दामात की अपील कर रहा हूँ। सैयद शहबाज हुसैन नकवी साहब ज़िला भर के थाने करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि थाने बिकते हैं तो ये भी गलत ना होगा। पुलिस सिस्टम से करप्शन के ख़ात्मे के लिए डीपीओ लिया को हिदायत देना बहुत ज़रूरी है। डीसी साहब जब एक एसएचओ को तैनात किया जाएगा कि उसने हर माह 5 लाख रुपया देना है, तो यकीनी बात है कि ऐसे थाने पर नाजायज़ FIRs भी दर्ज होंगी और फिर ऐसी FIRs को खारिज करने के लिए लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे भी बटोरे जाएंगे। डीसी साहब ज़िला भर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन का दौरा है। कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। मैं आपसे अपील करता हूं कि रेवेन्यू
डिपार्टमेंट से भी करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है। अवाम आपको दुआएं देगी। डीसी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया में एक ही फैक्ट्री मौजूद है, लिया शुगर मिल्स लिया। लिया शुगर मिल्स लिया शहर के माहौल को तबाह बर्बाद कर रही है। इसकी चिमनी से निकलने वाली राख कुर्बो जवार के लोगों को जलीलो ख्वार कर रही है। कुर्बो जवार के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। लोग मुख्तलिफ किस्म की सांस की बीमारियों का, अंतड़ियों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डीसी साहब, आप लिया शुगर मिल्स, लिया के तालाबों का विजिट करें। इन कच्चे तालाबों में, जो कि तकरीबन 15 एकड़ पर मुहित हैं, 25-30 फुट गहरे हैं, आलूदा और तेज़ाब ज़दा पानी इन तालाबों में आता है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा हो चुका है। एनवायरनमेंटल डिपार्टमेंट रकम लेकर खामोश है, वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च होता है। अगर लिया शुगर मिल्स लिया ने तालाबों को पक्का न किया तो वो वक्त दूर नहीं जब अहलियान लिया शहर अपने घरों का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और पीने के लिए पानी बाहर से मंगवाना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि लिया शुगर मिल्स लिया के इंतज़ामिया का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अहलियान लिया शहर आपको दुआएं देंगे अगर आप अपनी मौजूदगी में इन तालाबों को पक्का करवा देते हैं और इनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इनसे इंस्टॉल करवा देते हैं तो अहलियान लिया शहर आपको बहुत दुआएं देंगी। डीसी साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप स्कूलों का विज़िट कर रहे हैं, कॉलेजेस का विज़िट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हमारे असातिज़ा, स्कूलों के असातिज़ा, कॉलेजेस के असातिज़ा ने अपनी अपनी प्राइवेट अकेडमीज़ बना रखी हैं। उनकी तमाम तर तवज्जो अपनी अकेडमीज़ की तरफ है। वो दिन रात अपनी अकेडमियों पर काम करते हुए नज़र आते हैं। कॉलेजेस में वो हाज़िरी लगाकर अपनी अकेडमीज़ में चले जाते हैं। आप ख़ुद सोचें कि वो गरीब बच्चा जो सरकारी कॉलेज की फ़ीस अलहदा अदा करता है, लेकिन उसको वहाँ तालीम नहीं मिलती और उसे फिर अपने असातिज़ा की, अपने प्रोफेसर्स की प्राइवेट अकेडमियों में भी पढ़ना पड़ता है, जहाँ की फ़ीस हज़ारों रुपए है। एक मज़दूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा इस कदर महंगाई के दौर में किस तरह अकेडमीज़ की फ़ीस अदा कर सकेगा।
अकेडमीज़ माफिया का ऑपरेशन करने की अशद ज़रूरत है। डीसी साहब, अगर हमारे ये असातिज़ा, हमारे ये प्रोफेसर्स गवर्नमेंट के इदारों में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तो गरीब बच्चों को इनके अकेडमीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। खुदा के लिए गरीबों पर तरस करें। डीसी साहब, ज़िला भर की सड़कों की हालत आपके सामने है। अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। महकमा हाईवेज के ऑफिसर्स कई कई मर्तबा अपने कागजात में इन सड़कों की मुरम्मत कर चुके हैं। करोड़ों रुपए का बजट करप्ट सियासतदान और करप्ट अफसरान खा जाते हैं। आप इनका रिकॉर्ड तलब फरमाएं, इनके रिकॉर्ड को देखें। लिया की सड़कों की हालत ज़ार आपको बता रही है कि हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। डीसी साहब, अगर आप ज़िला भर की सड़कों की तरफ तवज्जो फरमाएंगे तो लोगों को सुकून कल्ब हासिल होगा और उनका सफ़र करना आसान हो जाएगा। अवाम आपको दुआएं देगी। डीसी साहब, अब मैं आता हूं महकमा आबपाशी की तरफ। महकमा आबपाशी लिया करप्शन का गढ़ बन चुका है। आप नहरों का विजिट फरमाएं, आपको मालूम होगा कि महकमा आबपाशी के अफसरान किस कदर करप्शन का बाजार गर्म किए हुए हैं। महकमा आबपाशी का ताल्लुक हमारे काश्तकारों से है, हमारे ज़मींदारों से है। अगर हमारी फसलें बेहतर होंगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। डीसी साहब, अब मैं आता हूं महकमा बिल्डिंग की तरफ। आप सरकारी बनने वाली इमारत का विजिट फरमाएं। आपको पता चल जाएगा कि हमारे ठेकेदार साहबान किस कदर मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का फंड होता है। आप चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सीमेंट हल्की इस्तेमाल हो रही होगी, रेत आखिरी दर्जे की इस्तेमाल हो रही होगी। एक ट्राली रेत में आप जब देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक ट्राली रेत में सिर्फ एक बोरी डाली जा रही है सीमेंट की, और वो भी हल्की। आप इन इमारतों को चेक करें, आपको नजर आएगा कि ये इमारतें रेत से तामीर हो रही हैं। अगर सरिया इस्तेमाल करते हैं तो जंग आलूदा करते हैं और घटिया किस्म का और बहुत कम गेज का सरिया इस्तेमाल करते हैं। और हमारी बनने वाली सरकारी बिल्डिंग्स कुछ अरसे के बाद गिरना शुरू हो जाती हैं। डीसी साहब, आप विजिट फरमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम रोज़ इंतज़ामिया भी आपको गए बगैर रिपोर्ट इरसाल करती रहेगी। हमने अपने इंतज़ामिया को भी चौकस कर दिया है कि बनने वाली सरकारी इमारत का विजिट करें। हम
इंशाअल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। मैं तवक्को करता हूँ कि आप अपना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है मज़ीद से मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि करप्शन का ख़ात्मा हो सके, लिया के अवाम खुशहाल हो सकें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपनी इन काविशों को जारी रखें। वस्सलाम।